स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। एनटीपीसी ग्रुप डी स्टूडेंट द्वारा आज आरा में ट्रेन में आग लगा दी गई और कल से ही यानी 24 जनवरी को राजेंद्र नगर टर्मिनल से बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे आंसू के गोले भी दागे गए, पत्थरबाजी भी हुई। उसी तरह नवादा में भी बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। सासाराम, आरा, सब जगह मतलब, और इसके साथ साथ ही इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, मुगलसराय, राजस्थान, पुणे, बिहार में नवादा, सासाराम, आरा इत्यादि सब जगह एकदम ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। प्रोटेस्ट होने का मेन वजह है कि 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी का वैकेंसी निकाला गया और डिजिटल प्रोटेस्ट करने के बाद वे लोग एग्ज़ाम डेट निकाले। उसके बाद 2021 में एग्ज़ाम हुआ। 2019 का वैकेंसी 21 में एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद रिजल्ट देने का कोई नामो निशान नहीं था। ट्विटर पे डिजिटल प्रोटेस्ट और कैंपेन चलाने के बाद ये लोग रिजल्ट दिए और रिजल्ट भी वैसा, मतलब कि ऐसा रिजल्ट कोई आज तक कभी नहीं देखा। एक ही बच्चे का रिजल्ट 4-5 पोस्ट पे शो हो रहा है। मतलब बोला गया था नोटिफिकेशन में 2019 में कि 7.5 लाख बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3.5 लाख बच्चों का ही रिजल्ट दिया गया। एक ही बच्चे का रिजल्ट 3-4 पीडीएफ में रिपीटेड शो हो रहा था अलग अलग पोस्ट पे। प्रोटेस्ट का मेन वजह में से यह भी एक है। दूसरा वजह, ग्रेजुएट और 12th का एक ही एग्ज़ाम लिया गया। रिजल्ट कॉमन होना चाहिए, जो कि ऐसा हुआ नहीं। 12th वालों का अलग कट ऑफ बनाया गया, ग्रेजुएशन वालों का अलग कट ऑफ बनाया गया। एवरेज ग्रेजुएट का कट ऑफ 72 के आसपास थोड़ा सा अप डाउन गया है और 12th का 90 प्लस 93-92 के आसपास गया है। ये कैसे हो सकता है? ग्रेजुएट का 75 नंबर पे रिजल्ट हो सकता है, लेकिन उसी एग्ज़ाम में बैठा 12th का बच्चा का रिजल्ट 90 प्लस पे होगा, 80 पर भी नहीं। मतलब कि 12th वाला का भी सीट ग्रेजुएट को दे दिया गया। 12th वालों के साथ एक घोर अन्याय हुआ। उसी के लिए प्रोटेस्ट चल ही रहा था। 24 जनवरी को राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास, राजेंद्र नगर टर्मिनल पे इसी एनटीपीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल ही रहा था। तब तक ग्रुप डी के लिए शाम को 4 बजे के पास एक और नया नोटिफिकेशन आता है। अमेंडमेंट होकर आता है कि अब उसमें CBT 1 का एग्ज़ाम नहीं, उसमें 2 एग्ज़ाम CBT 1 और CBT 2 लिए जाएंगे। यह दूसरा वजह है आंदोलन का। एक तरफ एनटीपीसी के प्रोटेस्ट में बच्चों का डिमांड है कि रिवाइज रिजल्ट चाहिए। 7.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होना था, जहां पर सिर्फ 3.5 लाख बच्चों के आसपास रिजल्ट दिया गया है। 20 गुना रिजल्ट देने के लिए नोटिफिकेशन में लिखा है, लेकिन यहाँ पे 10 गुना के आसपास रिजल्ट दिया गया है। 7.5 लाख रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो प्रोटेस्ट का मांग यह था कि 7.5 लाख बच्चों को CBT 1 में मौका दिया जाए, लेकिन रेलवे चेयरमैन का कहना है, रेलवे का कहना है कि नहीं, यह तो नोटिफिकेशन में पहले से ही मेंशन था कि कट ऑफ पोस्ट वाइज बनाई जाएगी और पोस्ट पे अलग अलग रिजल्ट दिया गया और एक ही बच्चे को 4 बार 5 बार सिलेक्ट किया गया और इसी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। और रेलवे का कहना है कि हम नोटिफिकेशन में मेंशन किए हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं। तो फिर ग्रुप डी में क्यों सुधार किए? जब उसमें लिखा है CBT 1 का एग्ज़ाम एक लेना है, तो फिर यहाँ पे 2 CBT की क्या ज़रूरत थी? इसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप समझ गए होंगे प्रोटेस्ट का मेन वजह क्या है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक नोटिफिकेशन में मेंशन है 2019 में एग्ज़ाम लेना था, 2022 में एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, इस पर कोई बहस नहीं। और ग्रुप डी एग्ज़ाम में
दो सीबीटी की क्या हो सकता है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, न कि आईएएस का, कि CBT1 CBT2, उसके बाद से फिजिकल पीईटी। इसी के लिए उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर सरकार को जस्ट झुकना पड़ेगा और कुछ संभव नहीं है। और अगर ग्रुप डी स्टूडेंट रेलवे ट्रैक बना सकता है तो वो उखाड़ भी सकता है। देखिए इस वीडियो में एक क्लिप के जो प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट के द्वारा किया गया। मुल्तान